नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में समय से पहले मई जैसी गर्मी का एहसास, झांसी और आगरा में पारा 35 डिग्री के पार पहुंचा। T20 विश्व कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत की इंग्लैंड पर शानदार जीत, लखनऊ से लेकर आगरा तक सड़कों पर उतरा प्रसंगों का हुजूम। शाहजहानपुर में होली के दिन हुई खौफनाक वारदात, पूर्व पत्नी का गला रेतकर पति ने दोस्तों पर भी फेंका तेजाब। उत्तर प्रदेश भाजपा में बड़े संगठनात्मक फेरबदल की सुगबुगाहट, जल्द बदले जा सकते हैं सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष। यूपी बोर्ड परीक्षा से जुड़ी फर्जी खबर फैलाने वालों पर सख्ती, 4 यूट्यूब चैनलों पर मुकदमा दर्ज। मध्य पूर्व के तनाव का असर उत्तर प्रदेश के कारोबार पर भी पड़ा, कानपुर के निर्यातकों के करीब 500 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्रभावित। सुल्तानपुर में 2 भाइयों को गोली मारने वाले आरोपी का पुलिस से आमना सामना, एनकाउंटर में पैर में गोली लगने के बाद आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में सोलर ऊर्जा की बड़ी छलांग, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना के तहत तेजी से बढ़ रहे रूफटॉप सोलर प्लांट। यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट, 14 और 15 मार्च को 2 शिफ्ट में आयोजित होगी लिखित परीक्षा। पश्चिमी यूपी में रिश्तों का कत्ल, मेरठ में 17 साल के भतीजे ने अपनी चाची की गोली मारकर की हत्या, सरेंडर करने के बाद पुलिस भी हैरान। गंगा एक्सप्रेसवे का इंतजार होने वाला है खत्म, मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का महीने के अंत में होगा उद्घाटन। मथुरा में पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, थाने के अंदर फौजी की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में मचा बवाल। यूपी बोर्ड का ऐतिहासिक फैसला, 12वीं के छात्रों को मिलेगा इम्प्रूवमेंट का मौका। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव किया है। अब 12वीं के छात्र भी किसी एक विषय में अपने नंबर सुधारने के लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षा दे सकेंगे। इससे पहले ये सुविधा सिर्फ हाई स्कूल के छात्रों तक थी। इस फैसले से इस साल परीक्षा दे रहे करीब 25 लाख छात्रों को सीधा फायदा होगा। बोर्ड का मानना है कि उन मेधावी छात्रों को मदद मिलेगी जो बीमारी या किसी अन्य कारण से एक पेपर में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। यूपी पुलिस एसआई भर्ती, एग्जाम सिटी शिल्प जारी, ऐसे करें चेक। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने एसआई भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एग्जाम सिटी शिल्प आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव कर दी है। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि के जरिए ये जान सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में और किस तारीख को है। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड नहीं है। विस्तृत एडमिट कार्ड परीक्षा से 2-3 दिन पहले जारी किए जाएंगे। अपनी तैयारी तेज कर दें क्योंकि प्रतियोगिता इस बार काफी कड़ी होने वाली है। बदायूं में होली पर बवाल, डीजे को लेकर 2 पक्षों में पथराव। होली के उल्लास के बीच बदायूं जिले के एक गांव से तनाव की खबर आ रही है। यहां डीजे बजने और रंग डालने को लेकर 2 गुटों में विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर पथराव हुआ। घटना के बाद इलाके में भगदड़ मच गई और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर तैनात कर दिया गया है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि स्थिति अब नियंत्रण में है और उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। गाँव में शांति बनाए रखने के लिए पीएसी की टुकड़ी को भी तैनात किया गया है। सीएम योगी का बड़ा दाव, कपिल देव को मिली नई जिम्मेदारी। खेल जगत और राजनीति के गलियारों से एक दिलचस्प खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव को उत्तर प्रदेश के खेल बुनियादी ढांचे और युवा प्रतिभाओं को तराशने के लिए एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें राज्य की स्पोर्ट एडवाइजरी कमेटी का मुख्य चेहरा बनाया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि कपिल देव के अनुभव का लाभ उठाकर यूपी को देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट हब बनाया जाए। इससे स्थानीय खिलाड़ियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। यूपी पंचायत चुनाव, तारीखों के इंतजार में थमी उम्मीदवारों की धड़कनें। मऊ और आसपास के जिलों में पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, लेकिन चुनाव की आधिकारिक तारीखों में हो रही देरी ने भावी उम्मीदवारों की चिंता बढ़ा दी है। मतदाता सूची का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन आरक्षण की स्थिति और नोटिफिकेशन जारी होने से चुनावी रण में उतरने वाले प्रत्याशी असमंजस में हैं। गाँव में बैठकों का दौर तो जारी है, लेकिन प्रचार के लिए बजट और रणनीति बनाने में दिक्कत आ रही है। निर्वाचन आयोग ने जल्द ही इस पर स्थिति साफ कर सकता है।
अब काम के हिसाब से दाम, डॉक्टरों की सैलरी बायोमेट्रिक हाजिरी से जुड़ी। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर अब लापरवाही नहीं चलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है कि डॉक्टरों को पैरामेडिकल स्टाफ का वेतन अब उनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के आधार पर ही बनेगा। जो स्टाफ समय पर अस्पताल नहीं पहुंचेगा या बिना सूचना गायब रहेगा, उनकी सैलरी काट ली जाएगी। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ये व्यवस्था पूरे प्रदेश में अनिवार्य कर दी गई है। चुनाव आयोग का कड़ा एक्शन, 6 उम्मीदवारों पर लगा बैन। लखनऊ में निर्वाचन आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए 6 पूर्व उम्मीदवारों को आगामी चुनावों के लिए आयोग घोषित कर दिया है। इन उम्मीदवारों ने पिछले चुनाव के दौरान हुए खर्च का वितरण समय सीमा के भीतर जमा नहीं किया था। आयोग ने साफ कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब ये नेता अगले कुछ वर्षों तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस फैसले से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। बस्ती में दर्दनाक हादसा, थार की टक्कर से 2 बाइक सवारों की मौत। बस्ती जिले से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। होली के दिन तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक अनियंत्रित थार गाड़ी ने बाइक सवारों को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार हवा में कई फीट ऊपर उछलकर दूर जा गिरे। इस हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थार की रफ्तार काफी अधिक थी और चालक की तलाश जारी है। सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने फिर से अलर्ट जारी किया है। लखनऊ पूर्वांचल के बीच नया सफर, 6 लेन लिंक एक्सप्रेस वे को हरी झंडी। यूपी की राजधानी लखनऊ और पूर्वांचल के बीच सफर अब और भी आसान होने वाला है। सरकार ने एक नए 6 लेन लिंक एक्सप्रेस वे की योजना को मंजूरी दे दी है, जो राजधानी के ट्रैफिक को कम करने के साथ साथ पूर्वांचल को सीधे दिल्ली के गलियारों से जोड़ेगा। 2026 में इस बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सौगात से न केवल समय की बचत होगी, बल्कि ढुलाई में भी तेजी आएगी। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से लखनऊ के आसपास के रियल एस्टेट और औद्योगिक क्षेत्रों में जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद जताई जा रही है। विद्युत सखी योजना का कमाल, 30,000 महिलाओं ने बनाया रिकॉर्ड। योगी सरकार ने विद्युत सखी योजना ग्रामीण उत्तर प्रदेश में महिला शक्तिकरण की नई मिसाल पेश कर रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की 30,000 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं ने बिजली बिल कनेक्शन में रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की है। इन महिलाओं ने न केवल करोड़ों रुपए का राजस्व जमा किया है, बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत किया है। ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर बिल वसूलने की इस मुहिम से बिजली चोरी रुकी है और समय पर भुगतान की आदत भी बढ़ी है। राशन कार्ड नए नियम 2026 1 मार्च से हुए लागू। 1 मार्च से ई-केवाईसी अनिवार्य। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी चेतावनी और अपडेट है। खाद्य एवं रसद विभाग ने स्पष्ट किया है, 1 मार्च 2026 से राशन कार्ड वितरण के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब केवल उन्हीं परिवारों को सस्ता अनाज मिलेगा जिन्होंने अपने परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग करवा लिया है। सरकार का उद्देश्य वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है, ताकि फर्जी लाभार्थियों की छंटनी की जा सके। अगर परिवार के किसी सदस्य का नाम कार्ड में है लेकिन उसका आधार लिंक नहीं है, तो उसका राशन का कोटा कट सकता है। साथ ही अब राशन कार्ड में घर की महिला मुखिया का नाम प्राथमिकता पर रखा जा रहा है। अब अपने नजदीकी कोटेदार या जनसेवा केंद्र पर जाकर तुरंत ये प्रक्रिया पूरी कर लें। डिजिटल यूपी, अब सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा सीधे फैमिली आईडी से। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक पहचान के तहत फैमिली आईडी को अनिवार्य कर दिया है। अब यूपी में छात्रवृत्ति, पेंशन और राशन जैसी किसी भी योजना का लाभ लेने के लिए आपके पास फैमिली आईडी का होना जरूरी है। सरकार का मानना है कि इससे डेटा पारदर्शी होगा और एक ही परिवारों को बार बार दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका राशन कार्ड है तो वही आपकी फैमिली आईडी है, लेकिन अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें पोर्टल पर जाकर अपनी आईडी बनवानी होगी। इससे सरकारी योजनाओं में होने वाली धांधली रुकेगी और लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचेगा। आधार और पैन कार्ड अपडेट, यूपी में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का महाअभियान। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार ने यूपी के सभी जनपदों में आधार अपडेट अभियान शुरू किया है। इसके तहत पुराने आधार कार्ड धारकों को अपने दस्तावेज दोबारा अपलोड करने होंगे। इसके अलावा पैन कार्ड और आधार की लिंकिंग की स्थिति की भी जाँच की जा रही है। अगर आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है तो आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि बुजुर्गों और दिव्यांगों का बायोमेट्रिक घर बैठे अपडेट किया जा सके। इसका अनदेखा करना आपके वित्तीय लेन देन पर भारी असर पड़ सकता है।
पीएम किसान सम्मान निधि 22वीं किस्त का इंतजार खत्म, करोड़ों किसानों के खातों में आएंगे पैसे। यूपी के करोड़ों किसानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त जारी करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। सूत्रों और आधिकारिक संकेतों के अनुसार केंद्र सरकार मार्च के इसी पखवाड़े में किसानों के बैंक खातों में 2000 रुपए की राशि ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन ध्यान रहे, लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका KYC पूरा है। अगर आपने अभी तक पीएम किसान पोर्टल पर जाकर अपना आधार सत्यापन और लैंड सीडिंग का काम पूरा नहीं किया है तो आपकी किस्त रुक सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे कैंप लगाकर वंचित किसानों का KYC जल्द से जल्द पूरा कराएं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 12 मार्च को खत्म होंगी परीक्षाएं, मूल्यांकन की तैयारी तेज। अगर इस साल आप यूपी बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं अब अपने अंतिम पड़ाव पर हैं। 18 फरवरी से शुरू हुई ये परीक्षाएं आगामी 12 मार्च 2026 को समाप्त हो जाएंगी। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि इस बार होली के त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी अपडेट है कि बोर्ड ने उत्तर पुस्तिकाओं की मूल्यांकन के लिए अभी से कमर कस ली है। OMR सीट की जांच शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि इस बार परिणाम अप्रैल के अंत तक घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा इस साल से कक्षा 12वीं के छात्रों को एक विषय में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने की सुविधा मिलेगी, जिससे आप अपने नंबर में सुधार कर सकेंगे। आधार कार्ड में 1 मार्च से बड़ा बदलाव, 10 साल पुराना आधार कार्ड होगा चिन्हित, तुरंत अपडेट करें। देशवासियों के लिए आज से एक बड़ा बदलाव लागू हो रहा है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने 1 मार्च 2026 से उन सभी आधार कार्डों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है जो पिछले 10 सालों में एक बार भी अपडेट नहीं हुए। अगर आपका आधार कार्ड 2016 या उससे पहले बना है और आपने उसे अभी तक अपडेट नहीं किया तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे आधार धारकों को अपने पहचान और पते के प्रमाण के दस्तावेज फिर से अपलोड करने होंगे। ऐसा ना करने पर भविष्य में बैंकिंग सेवाएं, सरकारी योजनाओं का लाभ, सिम कार्ड वेरिफिकेशन और PF पेंशन सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अच्छी खबर यह है कि UIDAI ने माई आधार पोर्टल पर 14 जून 2026 तक ऑनलाइन अपडेट बिल्कुल मुफ्त रखी है। इसके अलावा UIDAI का नया आधार ऐप भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें घर बैठे मोबाइल के कैमरे से फेस स्कैन करके पहचान सत्यापित की जा सकती है। बच्चों के लिए भी याद रखें, 5 साल और 15 साल की उम्र में आधार में बायोमेट्रिक अपडेट जरूरी है। यूपी राशन कार्ड, मार्च से मिलेगा आधार से राशन, जाने नया नियम। उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी, राज्य सरकार ने एक नई और बड़ी सुविधा लागू की है। अब आप अपना आधार कार्ड दिखाकर भी राशन की दुकान से अनाज ले सकते हैं। ये सुविधा मार्च 2026 से लागू हो गई है। इस नए नियम से सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जिनका राशन कार्ड खो गया है या जो रोजगार के लिए घर से दूर किसी दूसरे शहर में रह रहे हैं। योजना के तहत यूपी के नागरिक अब राज्य के किसी भी कोने में अपने आधार कार्ड की मदद से राशन ले सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें हैं। आपका आधार राशन कार्ड से लिंक होना चाहिए और KYC भी पूर्ण होनी चाहिए। जिन परिवारों ने अभी तक राशन कार्ड में KYC नहीं कराई है वे तुरंत अपनी नजदीकी PDS दुकान या CSC सेंटर पर जाकर ये काम पूरा करें। FCS यूपी की वेबसाइट और मेरा राशन मोबाइल ऐप पर भी राशन कार्ड से जुड़ी पूरी जानकारी उपलब्ध है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।